अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। मैं उतारी नज़ीर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे और थोड़ा थोड़ा सा मुझे भी बताया कर रहे हैं। अपनी जो आपकी लैंग्वेज है वो मुझे आती नहीं है तो कोशिश करती हूँ बोलने की, आती नहीं है चले खैर है। तो ये तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है इंडिया बाइंग श्रीलंका, श्रीलंका रेडी टू होस्ट तिरंगा एट श्रीलंकन एयरपोर्ट। क्या हो रहा है दुनिया में, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरे ख्याल से कि हम आज भी 1947 में से पीछे चले, बल्कि 65 में चले जाते हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, और जो मेन चीज़ है मुझे सबसे ज़्यादा मसला ऑयल सबसे महंगे। देखिए गाड़ियाँ वो खुद बना रहे हैं, इंजीनियर उनके हैं, डॉक्टर उनके हैं, सब कुछ उनका है। हमारा क्या है? किसान उनके हैं, हमारे तो हर चीज़ वहीं से आ रही है। हमारे क्या है यहाँ पे? क्या है? कुछ नहीं है। हमारा तो घर भी अपना नहीं है मेन चीज़ तो ये है, घर भी अपना नहीं है। और हमारे बच्चे बच्चे अभी से मकरूज हैं। होगा इस मुल्क को अपना समझना होगा, नहीं तो दूसरा यही है कि बाहर चले जाए चले जाए। ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही है। सबका यही ऑप्शन है। मान लो यहाँ पे डिग्री लेके कहते हैं बाहर जाओ। क्या बातें कर रहे हैं? 1947 में मुल्क हमने अलग करवाया है, अब इस मुल्क को भी छोड़ के जाना है। मुल्क में कुछ होगा तो यहाँ पे रुकेंगे ना। यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं, अभी हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग इतना खर्चा करके इतनी अपने पैसे लगा के हम लोग यहाँ पे डिग्री ले रहे हैं, आगे हमें जॉब नहीं मिल रही, 30,000 की जॉब मिली है, तो कौन बंदा यहाँ पे रहना पसंद करेगा? इतने ज़्यादा पैसे 20 लाख रुपए लगा रहा है एक बंदा, तो फिर आगे उसको वही आउटपुट ना मिले तो फिर बंदा वहाँ पे रहना पसंद तो नहीं करता। हमारी जो आवाम है वो कुछ तो यानी कि कहना सी जो है वो कैटेगरी ज़्यादा है, एक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हालात पेट्रोल कहाँ जाए, महंगाई अप डाउन हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारा मिडल आ जाते हैं ना लोग, वाइट कॉलर, सारे प्रॉब्लम्स उनके लिए होते हैं। कि यहाँ के पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे हाँ, मुझे यही लगता है। हमारे अक्सर रिलेटिव यहाँ से उनके भी आते हैं, लेकिन नहीं। अच्छा, इंडिया से आते हैं? हाँ, इनके रिलेटिव इंडिया से आते हैं। हाँ। क्या बताते हैं? डंडों से मार कुटाई नहीं होती उनकी? नहीं, वो तो मज़े में रहते हैं, इतने रहते हैं? हाँ। क्या कहते हैं? क्या बातें कर रही हैं आप? मैं इनकी तरफ जाना चाहूंगी। कनक जो है वो घर में मिलती है, राशन उनको घर में मिलता है, 2 रुपए किलो कनक। जो वो उनको घर में, उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। वो कहती है कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना, वो आके तारीफे कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे, हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। ये है ना एंड लेवल की है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। क्या ये तो बता दे तो कुछ और ही सुनते हैं। एक तो उनके यहाँ हर चीज ऑर्गेनिक होती है, हमारे यहाँ जो मिलता है सब फेक मिलता है, कुछ अच्छा नहीं है। जो आप अगर शैम्पू देख लो, कुछ भी देख लो, सब फेक है। उनकी और हुकूमत वो वेलकम करती है टेक्नोलॉजी को, और हम लोग पहले कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगाएंगे 2 साल बाद आपकी डेथ हो जाएगी। क्या बात है, सही बात है। आधी से ज्यादा आवाम ने तो कोरोना की वैक्सीन नहीं करवाई थी यहाँ पर कि हम 2 साल बाद मर जाएंगे। हम सब ने अभी लगवाई है, अब हम सब जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमारे सर पे जो कर्जा है, अगर हम काउंट करें तो हमारे हर पाकिस्तानी होने के नाते हम पे कितना कर्जा है, जबकि हम टैक्स पेड हैं। हम बिल्स दे रहे होते हैं, हमारे जो हम ये यूज़ कर रहे हैं मोबाइल सिम्स वगैरह, हम हर चीज़ पे टैक्स पेड हैं, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क तरक्की कर ही नहीं रहा। मुसलमानों की वहाँ सुनी जाती है? बहुत सुनी जाती है। कैसे? ये आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही है ना। देखिए, अब वो एक खुद बता रही है, गैर मुल्क में रह के वो बता रही है कि हमारी वहाँ पे सुनी जाती है। उनकी बेटियाँ जो मतलब हमारी खालाएं वगैरह हैं, वो वहाँ जॉब करती हैं ऐसे, और उन लोगों का वहाँ उनको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। ये नहीं है कि उनको कहा जाता है कि आप मुसलमान हैं तो हमने आपको जॉब नहीं देनी। हाँ, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और बहुत वहाँ पे उनकी सुनी भी जाती है। जैसे उन्होंने एटॉमिक पावर है हमारी, लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ करें जो पाकिस्तान में ना हो, जो बहुत महंगा मिले, जो मुश्किल से मिले। और दूसरी बात ये एटॉमिक पावर हम है, लेकिन हम उसे यूज़ तो नहीं कर सकते ना, वो तो बहुत हार्मफुल है। बस एक वही ऑप्शन है हम जिसको कहते हैं हमारे पास एटॉमिक बम है भाई, हमें अब्दुल कदीर खान ने बना के दे दी है, बस वही ऑप्शन है हमारे पास, हम वो कर देंगे। उसकी वजह से थोड़े से हम बचे हुए, वो ना होते इस वक्त हम लोग पता नहीं किधर होते। कभी उनको कहो पाकिस्तान आए, परमानेंटली आएंगी वो? कभी भी हमने उनको इतनी बार कहा, वो आती है महीने में भाग जाती है, नहीं भी हमारा इंडिया ही अच्छा है। क्या बात कर दी आपने? वो महीने में भाग जाती है, वो कहती है नहीं हम जहाँ रह रहे हैं वो बहुत अच्छी जगह, यहाँ तो महंगाई इतनी है, खाने को मतलब वो आके यहाँ देखती है ना, वो कहती है ना भी ना, वहाँ पे हम बहुत अच्छे हैं। तो कुछ नज़र ही नहीं आता, मुझे तो सिर्फ भूख नज़र आती है। लोगों पे तरस आता है कि यार हम क्या हैं। हम जब अपने से नीचे को देखते हैं ना, तो हमें तरस आता है लोगों पे, यार कि इस टाइम लोग 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते। सड़कों पे जाओ, मजदूरों को देखो, मजदूरों का क्या हाल है। दुनिया हमें किस नज़र से देखती है?
दुनिया की तो मुझे पता नहीं है, जो बाहर की कंट्री है ना वो हमें इस नज़रिए से देखती है। किसी को बताओ ना पाकिस्तानी, वो हमें देख के भाग जाते हैं, जैसे पता नहीं हम अछूत की बीमारी हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारत श्रीलंका की टेलीकॉम कंपनी खरीदने वाला है। श्रीलंका अपनी गवर्नमेंट की टेलीकॉम कंपनी को बेचने वाला है और भारत ये दावा कर रहा है कि भारत वो कंपनी खरीद लेगा। इससे पहले भारत ने $300 मिलियन दिए थे श्रीलंका के एयरपोर्ट को खरीदने के लिए। अब टेलीकॉम इंडस्ट्री को खरीदा जा रहा है। ऐसा क्यों है कि भारत दूसरी कंट्रीज़ को खरीद रहा है, दूसरी कंट्रीज़ की प्रॉपर्टीज़ को, कंपनीज़ को खरीद रहा है। हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी कंपनीज़ को बेच रहे हैं, कभी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कभी गिरवी रखवा रहे हैं। आए बढ़ते हैं वाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। भारत की पावर कितनी हो चुकी है वर्ल्ड में, ये जानते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। हम कुछ भी नहीं कर रहे, मुझे तो यही लगता है। ना ही मुल्क में कोई तरक्की है, गरीब और गरीब हो गया और अमीर हो गया। मेरे ख्याल से कि हम आज भी 1947 में से पीछे चले, बल्कि 65 में चले जाते हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, और जो मेन चीज़ है, मुझे सबसे ज़्यादा मसला ऑयल सबसे महंगे। और मेरे ख्याल से कि आज भी हम 1965 में ही खड़े हैं। आज भी हम वहीं पे हैं जहाँ पर कल थे, और बाकी सब ममालिक देख लें कहाँ से कहाँ चले गए हैं। जैसे कि इंडिया को देख लें, उनकी हर चीज़ अपनी है, सब कुछ अपना है, वहाँ का इतना कुछ है। हम पाकिस्तानी फिर भी आज भी ज़ीरो पे ही हैं। इतना कुछ है, देखिए गाड़ियाँ वो खुद बना रहे हैं, इंजीनियर उनके हैं, डॉक्टर उनके हैं, सब कुछ उनका है। हमारा क्या है? किसान उनके हैं, हमारे तो हर चीज़ वहीं से आ रही है। हमारे क्या है यहाँ पे? क्या है? कुछ नहीं है। हमारा तो घर भी अपना नहीं है। मेन चीज़ तो ये है, घर भी अपना नहीं है। और हमारे बच्चे अभी से मकरूज हैं। मेन चीज़ तो ये है ना कि अभी से हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है? कोई फ्यूचर नहीं है। जब हमारा कोई फ्यूचर नहीं, हम बूढ़े हो गए हैं, तो हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर होगा? कुछ नहीं। हमारा बच्चा आज से अभी से मकरूज हो गया हुआ है। दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है? हम तो अपनी बंदरगाहें भी गिरवी रखवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहती हूँ कि हमारा मुल्क दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से है, और जो हमारे हुक्मरान हैं, मैं तो कहती हूँ उससे अच्छा है कोई नया हुक्मरान आए। ये जितने भी हैं ना, मेरे ख्याल में से इनमें से किसी को भी नहीं होना चाहिए। सब एक जैसे हैं और सब खाने वाले हैं। कोई नया आना चाहिए मेरे ख्याल से। 76 साल में कोई एक तरक्की तो की हो हमने? सोच में पड़ गई है। एक की है कि जो भी आता है सिर्फ और सिर्फ खाता है, बस। इसके अलावा हमारे मुल्क में तालीम में तरक्की, टेक्नोलॉजी में तरक्की, किसी एक सेक्टर में मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आता। मैं क्या कह सकती? तालीम में नो, तालीम में भी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नहीं। मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आता। मुझे तो सिर्फ भूख नज़र आती है। लोगों पे तरस आता है कि यार हम क्या हैं। हम जब अपने से नीचे को देखते हैं ना, तो हमें तरस आता है लोगों पे, यार कि इस टाइम लोग 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते। सड़कों पे जाओ, मजदूरों को देखो, मजदूरों का क्या हाल है। दुनिया हमें किस नज़र से देखती है? दुनिया की तो मुझे पता नहीं है, जो बाहर की कंट्री है ना वो हमें इस नज़रिए से देखती है। किसी को बताओ ना पाकिस्तानी, वो हमें देख के भाग जाते हैं, जैसे पता नहीं हम अछूत की बीमारी हैं। क्या वजह है? बम लेके घूमते हैं क्या हम? बम लेके नहीं घूमते, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी, अगर हमारे हुक्मरान वैसे, हमारी आवाम भी वैसी है। बात ये है। क्यों डरते हैं हमसे लोग बाहर के कंट्रीज के? क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारा, देखो वो जो अंग्रेज़ लोग हैं ना, वो हमारे इस्लामी ममालिक के हिसाब से चलते हैं, और हम इस्लामी ममालिक के हो गए ना, हम लोग धोखा, चोर, सब कुछ हमारे मुल्क में, और कुछ नहीं है। भारत को किस नज़र से देखते हैं? आपको क्या लगता है? भारत के जो, मेरे ख्याल से हमारे वज़ीर आज़म से अच्छा ना भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी। हाँ, क्योंकि देखो वो कितने स्ट्रिक्ट हैं। हालांकि वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, पर वहाँ पे हिंदुओं की सुनी जाती है, और यहाँ पे मुसलमानों की भी सुनी जाती है। क्या बात है, आप वहाँ के मुसलमानों को कहीं जरा पाकिस्तान है कभी भी नहीं आएंगे। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि यहाँ के पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे हाँ, मुझे यही लगता है। हमारे अक्सर रिलेटिव यहाँ से, उनके भी आते हैं, लेकिन नहीं। अच्छा, इंडिया से आते हैं? हाँ, इनके रिलेटिव इंडिया से आते हैं। हाँ। क्या बताते हैं? डंडों से मार कुटाई नहीं होती उनकी? नहीं, वो तो मज़े में रहते हैं, इतने रहते हैं। हाँ। क्या कहते, क्या बातें कर रही हैं आप? एक मिनट मैं इनकी तरफ जाना चाहूंगी। कनक जो है वो घर में मिलती है, राशन उनको घर में मिलता है। 2 रुपए किलो कनक, जो वो उनको घर में, उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। वो कहती है कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना, वो आके तारीफे कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे, हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। ये है ना एंड लेवल की है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। क्या ये तो बता दे। तो कुछ और ही सुनते हैं। एक तो उनके यहाँ हर चीज़ ऑर्गेनिक होती है, हमारे यहाँ जो मिलता है सब फेक मिलता है, कुछ अच्छा नहीं है। जो आप अगर शैम्पू देख लो, कुछ भी देख लो, सब फेक है। उसके जी जनाब,
कैसा लगा आपको ये इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन? अच्छा, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं एंकर्स को जिनके रिलेटिव या खुद वो इंडियंस गए हुए होते हैं, तो वो और ज़्यादा खुल के बात करते हैं और ज़्यादा बताते हैं कि भाई वहाँ पे लोग खुश हैं, बिल्कुल। 2 रुपए किलो गंदम। मेरी भी चची है ना, उनकी पूरी फैमिली वहीं रहती है ना, तो फिर इंडिया में ही तो रहती फिर है वो सारी। आते होंगे, बताते होंगे कि भाई हम वहाँ पे खुश हैं, हमारी ज़िंदगी वो अच्छी तो है। खुद जाना चाहती हैं, उनके बस हस्बैंड वगैरह हैं, वो कहते हैं नहीं यही रहो, तो वो तो खुद जाना चाहती हैं। बहुत खुश हैं वो लोग वहाँ पे, वही- बताती है ना, वो हर एक चीज़ बताती है। वजह वही है कि यार वहाँ पे ज़िंदगी सस्ताई तो देखो यार कितनी, वो उस टाइम वो क्या बोली थी, 26 रुपए लीटर दूध मिल रहा है आप लोगों की तरफ। यहाँ पे पता है कितने रुपए लीटर को तो छोड़ो, 60 रुपए का एक पाव दूध मिलता है। एक पाव को कितना बोलते हैं ये लोग इनकी ज़बान में? एक पाव ही बोलते एक पाव ही बोलते हैं। मतलब हमारा यार, आप लोग देखो कि 26 रुपए लीटर मिल रहा है और हमें 26 तो छोड़ो, 60 रुपए सिर्फ एक पाव का मिल रहा है यार। कितनी ज़्यादा महंगाई है यहाँ पे। कहाँ हमारे 300-400 रुपए लीटर और अच्छा, आपका 26 रुपए अच्छा, लीटर। महंगाई अपनी जगह पे, लेकिन साथ साथ अगर देखें तो अमन व अमान है, बहुत। इंसानी इज्जत है, रिस्पेक्ट है और चीज़ें ये मोदी ऑर्गेनिक। जी बेस्ट हैं। और चीज़ें- सबको एक जैसे मुट्ठी होती है ना, जैसे एक माँ एक बच्चों को लेके चलती है ना, सबको गरीब होते, एक माँ के ना 4 बच्चे होते हैं, जिसमें से 2 खूबसूरत होते हैं और 2 ऐसे ही नॉर्मली होते हैं। मतलब 2 का रंग सांवला होता है, 2 का रंग गोरा होता है। मगर वो जो माँ होती है ना, वो चारों को एक साथ लेके चल रही होती है, क्योंकि बच्चे तो चारों ही उसी के हैं ना, तो वो चारों को एक ही जैसा निवाला देती है, एक ही जैसे कपड़े, एक ही जैसी नज़र रखती है उससे मोहब्बत की ना। तो जैसे मोदी जी किसी में फ़र्क नहीं रखा हुआ, अमीर ना है तो मुस्लिम हो ना हिंदू हो, हाँ। जो भी हैं हमारे कंट्री के लोग बिल्कुल, वो कंट्री के लिहाज से देख रहे हैं, वो इंसानियत की नज़र से देखते हैं कि नहीं यार सब इंसान है, सबको तकलीफ़ होती है, सबके पास पेट लगा हुआ है, सबको भूख लगती है, सब मतलब जो गरीब हैं उनकी ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि उनको पता है अमीर तो अमीर होता ही जाएगा, खुद उसको पैसा बनाना आता है, मगर गरीब की मदद करो ताकि ये थोड़ा सा कुछ। पिछली वीडियो हमने देखी थी जिसमें गांव की औरतों को जैसे गाय वगैरह के हिसाब गाय से, ताकि वगैरह वो दी अपना उन्होंने business यार, खुद अपना करें। बिजनेस करे और उन्होंने बिजनेस किया और वो कितना खुश थी। उनके चेहरे पे अलग ही खुशी नज़र आ रही थी, वो फेक खुशी नहीं थी, वो मतलब वो दिल से खुश थी कि यार मतलब अच्छा, मोदी जी ने हमें बना दिया। अच्छा, कोई लोग होते, गवर्नमेंट होती, वो क्या करती, वो पैसे दे देती, लाख 2-2 लाख रुपए, आप कोई ना कोई बिजनेस करो। हाँ। अब एक गांव के लोगों को आइडिया नहीं होगा हम क्या करें, तो इन्होंने खुद ही आइडिया निकाला कि ये क्या कर सकते हैं। तो ये गांव में रहते हैं, इनके पास गाय को खिलाने के लिए अनाज बहुत है, तो इन्हें गायें दे दें। हाँ। इन्हें लाख रुपए देने के बजाय 50-50 हज़ार वाह देने के बजाय यार, गाय की इधर कीमत गाय। वरना अगर उनको पैसे देते शायद वो बर्बाद कर देते। हाँ खत्म, मुझे तो उनको समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। तो मैं देखता हूँ कि यार बहुत ही ढंग से, बहुत ही तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।